और सोच समझ के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर जैकब, ऐसे सैकड़ों लोग, विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनको कि इन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया है, ऐसे सैकड़ों लोग जो इस देश में ऑल्टरनेटिव, मैं तो हैरान हूं, ऑल्टरनेटिव क्यों? ये तो मुख्य धारा के औषधि होने चाहिए थे, उनको इन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कह दिया। एविडेंस बेस्ड इनका जो दावा होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और मेडिसिन का डेफिनेशन कुछ दिन पहले मुझे डॉक्टर अवधेश पांडे ने अपने शो में बताया, तो मैं हैरान रह गया कि मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है। मेडिसिन का डेफिनेशन है द प्रोसेस विच क्योर्स यू। मेडिसिन का मतलब वो टैबलेट नहीं है, वो इंजेक्शन नहीं है, वो पिल्स नहीं है। मेडिसिन का मतलब है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, ये है मेडिसिन। इन्होंने मेडिसिन को कैसे, जैसे वो निरमा और सर्फ जो है वो एक डिटर्जेंट है, लेकिन ये सिनोनिमस बन गया, डिटर्जेंट का सिनोनिमस सर्फ बन गया। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। ये फार्मा माफियाओं ने ब्रांडिंग किया मेडिसिन का, उस प्रोसेस का, सिर्फ अपने एलोपैथिक जो पिल्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, जो दवाई है, उनके रेफरेंस में, और उनको मेडिसिन का सिनोनिम्स बना दिया। कितनी चतुराई से इन्होंने काम किया, कितनी चतुराई से काम किया। हमारा आयुर्वेद, हमारा नेचुरोपैथ कहता है रोग से दूर कैसे रहो। यह कहता है रोग आने दो, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, जो मर्जी है खाओ, हम तुमको यह दवा दे देंगे और ठीक हो जाओगे। और यह लोगों को सहज लगा कि कोई डिसिप्लिन में नहीं रहना है, हमें डिसिप्लिन का पालन नहीं करना है, हमें उपवास में नहीं जाना है, हमें सुबह नहीं उठना है, हमें दौड़ना भागना नहीं है, हमें एक्सरसाइज नहीं करना है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, लबाबदार, ये चलाते रहना है, और उसके बाद बीमार हो जाना है, बीमार होकर के फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पहुंच जाना है, और वहां से फिर वो दवा ले लेनी है। ये आम जन को सहज लगा, इसलिए इनका धंधा चल निकला। इसके दोषी भी हम ही लोग हैं, इस बात को आपको कबूल करना पड़ेगा। एक भारत को जागृत करने वाले जो व्यक्ति थे, राजीव भाई दीक्षित, उनकी रहस्यमय मौत हुई है, इस पर हमने कई सवाल खड़े किए हैं, और इस सवाल के घेरे में कई बार पतंजलि भी आता है, उससे भी हमने खुद को अलग नहीं रखा। यह सवाल हमने पूछा है, डंके के चोट पर पूछा है, और पूछते भी रहेंगे कि उनकी रहस्यमयी मौत का कारण आखिर क्या है। लेकिन राजीव भाई दीक्षित ने भी बहुत अपने तरीके से इस जनमानस की सेवा की, और जन जन तक ये बात लेके गए कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, भारतीय चिंतन क्या है हमारे स्वस्थ रहने का। भारतीय चिंतन में वो इंजेक्शन नहीं है। और अब तो आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई को इंजेक्शन की भी अनुमति मिल गई है, और वो कर रहे हैं। हुआ ये कि बाबा रामदेव ने दावा ठोका कि साहब हम भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इससे फला फला बीमारी का उपचार होता है। वो एविडेंस लेके घूम रहे हैं, वो पेपर लेके घूम रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसके दूसरे ही दिन बाबा रामदेव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि आप मुझे सूली पर भी लटकाना चाहते हो तो मैं लटकने के लिए तैयार हूं। पहले मेरी बात तो सुन लो, अब उनके वकील उनको सुनाएंगे। अभी एक ये चल रहा है कि कौन से वकील हैं जिन्होंने कहा कि माफी मांग लिया। मैं हैरत में हूं। हम जिस वकील की आज बात करने वाले हैं, उस वकील महोदय से बाबा रामदेव जी को फौरन संपर्क साधना चाहिए। आप किस वकील से कौन सा केस लड़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन माफी वो क्यों मांग रहे हैं? मैं आपके वकील को यह सलाह देता हूं कि आदरणीय जज से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, खासतौर से योग के बारे में, खासतौर से जो आप जिस औषधि की बात कर रहे हैं उसके बारे में, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस पेश कीजिए।
अगर ये सभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की ही बात करते हैं तो आपके पास एविडेंस है अपने मेडिसिन के, आपके पास रोगियों की एक बहुत बड़ी फौज है जिसको आपने स्वस्थ किया है। आपने खुद कहा, मुझसे बातचीत में आपने खुद कहा 5 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जिसका कि टेस्टिमनी आपके पास है। तो आप ऐसे टेस्टिमनी को लेकर के आप अदालत में पेश कर सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने अगर कोई बात कह दी तो हमारे जस्टिस महोदय को चुभ गई और वो गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? और अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम आपको जेल भी भेजेंगे और मुकदमा ये भी करेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे। जिसने याचिका लगाई थी उसका पर्दाफाश करते हैं। मैं कुछ वीडियो दिखाता हूं कि ये जो निर्लज्ज संस्था है जो बाबा रामदेव को पकड़ने के लिए अदालत में गई थी और कहने के लिए कि बाबा रामदेव को रोकिए, बाबा रामदेव को रोकिए, बाबा रामदेव को देखिए, अपनी किस प्रकार की ये निर्लज्जता कर रही है फार्मा और कॉर्पोरेट माफियाओं के साथ मिलकर के, उसकी बानगी देखिए। ये मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए वीडियो, ये एडवर्टीजमेंट देखिए, इसका ऑडियो भी सुनिए। ये देखिए, एक मिनट रुकिए। ये रणबीर कपूर जी हैं, ये देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लिखा हुआ है, रॉयल एशियन पेंट का है ये विज्ञापन, ये एशियन पेंट का विज्ञापन है। फिल्मी दुनिया के 2 चॉकलेटी चेहरे, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। अब ये रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण इस विज्ञापन में है। कितना सुंदर वातावरण है। और एशियन पेंट को कहा जा रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रूफ किया है कि कितना साइंटिफिक है ये एशियन पेंट। अगर आप दीवारों पे लगाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये एशियन पेंट कहा जा रहा है, एशियन पेंट की तरफ से कहा जा रहा है। And backed by and approved by Indian Medical Association. Who is the Indian Medical Association? What is the locus standi of Indian Medical Association? Who gave this certificate to Asian Paint? Where is my Milord? Where are you? You haven't seen this advertisement? You haven't? Why you did not see this advertisement, Milord? मिलॉट को यह विज्ञापन दिखाई नहीं, सुबह शाम टेलीविजन पे चल रहा है। यह फ्रिवलस एडवर्टीजमेंट नहीं है, यह भ्रामक विज्ञापन नहीं है, बाबा रामदेव का भ्रामक विज्ञापन है। मिलॉट एक निष्पक्ष और मजबूत प्रजातंत्र में आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए, और आप आलोचना के घेरे में आ गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कौन यह अधिकार देता है कि उसके नाम का दुरुपयोग करते हुए एशियन पेंट्स उसको बेच रहा है? यह ग्राहक के दिमाग को किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यह मिलॉट को नहीं दिखा।